डिसाइडिंग विच कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अप्लाई टू एन इंटीग्रल, आपको इंटीग्रल यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें कौन सा सिस्टम आपको एप्लीकेबल होगा, कौन सा सुइटेबल होगा, ये आपको खुद डिसाइड करना है। इसने नहीं बोला है कि आपको इसे किस तरह से सॉल्व करना है। आइदर यू कैन सॉल्व इन द सिलेंड्रिकल और इन द स्फेरिकल। सो ये एग्जाम्पल अब यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो लिमिट्स हैं वो बेसिकली आपको एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट प्लेन आपके पास दिया हुआ है, सॉरी कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके अंदर ही ऑलरेडी आपको वेरिएबल लिमिट्स दी गई हैं। सो आई होप डेफिनेटली ये लिमिट्स आपके पास किसी भी सिस्टम के अंदर हम मूव करें, आइदर इन द सिलेंड्रिकल और इन द स्फेरिकल, ये वेरिएबल फॉर्म में ही आई होप कुछ आपकी लिमिट्स मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये एक रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि विच इज द रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन, सॉलिड रीजन। और यहाँ पर जैसे जो आपको अभी एक कोई आप ऐसे मेरे को बोल रहा था कि व्हाट इज योर एफ, तो बेसिकली उस क्वेश्चन में एफ नहीं था, बट इन दिस प्रॉब्लम एफ इज गिवन, एफ इज सिंपली जेड। तो आपके पास एफ भी है, आप इसको भी चेंज करेंगे, जिस भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप मूव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप जेड को चेंज करेंगे। सो मैं एग्जांपल नंबर 6 को यहाँ पर अब कंसीडर करता हूँ। गिवन इंटीग्रल इज I equals to -1 to +1 integration minus square root of 1 minus x square to square root of 1 minus x square and the integral x square plus y square to square root of 2 minus x square minus y square z dz dy dx. So with this sequence you decide which integral over which variable. So I think this one is corresponding to z, this one is corresponding to y, this one is corresponding to x. Okay, this one is corresponding to x. तो सबसे पहले आपको रीजन यहाँ पर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, आइदर इन द पोलर और इन द स्फेरिकल, सॉरी सिलेंड्रिकल और इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले आप यहाँ पर रीजन को सर्च कीजिए, और रीजन आप कैसे सर्च करेंगे? थ्रू द लिमिट्स, गिवन लिमिट्स। What is the z value? Z is basically starting from x square plus y square to z equals to under root 2 minus x square minus y square. If you integrate, square this one, then this is z square equals to 2 minus x square minus y square. Shifting on the left side, x square plus y square plus z square equals to 2. This is something the sphere of radii 2, square root 2 unit. And this one is the, this equation represents to which is kind of surface, which is the surface? पैराबोलाइड। पैराबोलाइड। सो इनको पहले बना लेते हैं। यस सर, ठीक है, इनको बना ही लेते हैं, बाकी तो प्रोजेक्शन पार्ट आपको मिलेगा। अगर आप बाई की लिमिट्स देखते हैं देन यू ऑब्टेन द प्रोजेक्शन पार्ट ओनली। दिस इज 1 minus x square टू दिस इज y equals to under root 1 minus x square. So जैसे ही आप इनको स्क्वायर करेंगे देन इट कम्स y square equals to 1 minus x square. It means x square plus y square equals to 1. तो ये आपको प्रोजेक्शन पार्ट मिल रहा है बेसिकली, तो इसका कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग अब नहीं बचा है। और x इक्वल टू 1 लिमिट की हमें कोई खास जरूरत अब है नहीं, यहाँ पर नहीं पड़ रही है, क्योंकि हमारे पास पूरे का पूरा सरफेस यहाँ से डिफाइन हो रहा है। तो ज्योमेट्रिकली ग्राफ 1 इज द दिस इक्वेशन, आपको ये गिवन है बेसिकली, इसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। दिस इज द z is, it means z is the positive, so you only draw the positive part of this surface. Is it clear? ये आपने सिंप्लीफाई किया है, सरफेस आपको जो गिवन था दिस वन इज द गिवन, तो ये आप इसको सिर्फ पॉजिटिव पार्ट के लिए ड्रॉ करेंगे।
एंड पॉजिटिव पार्ट में आपके पास ये स्फीयर ड्रॉ होगा, देन दिस वन समथिंग लाइक दिस. ओके, अब अगले दूसरा सरफेस आपके पास क्या है, ये तो अबव हो गया. एंड व्हाट इज द बिलो सरफेस, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एंड हाउ टू ड्रॉ दिस z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसको मैं थोड़ा ऊपर से बना दे रहा हूं. दिस इज द पैराबोलाइड. So what is your common region? What is your common region on which you want to find this integral? This is your common solid region. This is your common solid region on which you want to integrate your integral. So अब d तो मुझे अलग से डिफाइन करने की जरूरत है नहीं भाई, ठीक है, ये तो ऑब्वियस है, आपको यहाँ पर ऑलरेडी पता चल ही रहा है. अच्छा, अब मुझे थोड़ा बहुत यहाँ से ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहाँ पर हो रहा है भाई, जेड की किस वैल्यू पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है, एक्स की क्या वैल्यू है, वाई की क्या वैल्यू है, मीन्स वहाँ पर पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, उन सब चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा. तो नाउ मैं एक हेडिंग, एक पॉइंट के फॉर्म में इसको नोट करता हूँ. इंटरसेक्शन ऑफ द बॉन्डिंग सरफेसेस, इंटरसेक्शन ऑफ bounding surfaces. अब इनका इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे? इंटरसेक्शन निकालने का तरीका तो आपको पता ही है. यू सॉल्व बोथ द इक्वेशन साइमल्टेनियसली, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. भाई यहाँ पर आप इंटरसेक्शन जब फाइंड करेंगे तो आपके पास कर्व मिलेगा. आप 3D में हैं तो 3D से आप 2D में पहुंचेंगे इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के बाद. तो आप दोनों सरफेसेस को सॉल्व कीजिए साइमल्टेनियसली. से कॉल्ड एज स्टार, कॉल्ड एज डबल स्टार. सॉल्व सरफेस स्टार एंड डबल स्टार. सॉल्व कैसे करोगे भाई, जल्दी से बताइए. स्टार आपके पास क्या है, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. डबल स्टार आपके पास क्या सरफेस है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. दोनों को आपको एक साथ सॉल्व करना है. इट मीन्स हम किसी एक की वैल्यू दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज बेसिकली गिवन जेड. तो सब्स्टिट्यूट इन टू फ्रॉम दिस स्टार, पुट दिस जेड वैल्यू इन द डबल स्टार, then you obtain z plus z square equals to 1. Sorry, it's not 1, sorry, it's 2. Yes, sir, it's 2. It's 2. So this is z square plus z minus 2 equals to 0. Find the roots of this one. I think this is z minus 1. Z plus 2 equals to 0. So z equals to 1 and z equals to minus 2. तो z जो आपके पास आ रहा है, मीन्स ये जो दोनों आपके सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो आपको z वैल्यूज मिल रही हैं. अब सबसे बड़ी यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये कि आपके पास आप केवल पॉजिटिव ऑफ z के लिए ही सॉल्व कर रहे हैं, नेगेटिव तो आप सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं. तो ये नेगेटिव वैल्यू आपको यहाँ पर रिजेक्ट करनी पड़ेगी. रिजेक्ट दिस बिकॉज z is positive.
तो इस तरह से भी आपको ये कंसिडरेशन देखना पड़ेगा कि आपको जेड की क्या वैल्यूज यहाँ पर लेनी है। मीन्स नॉट ओनली जेड, किसी भी वेरिएबल की कौन सी वैल्यू आप यहाँ कंसिडर करेंगे, किसको आप यहाँ से रिमूव करेंगे। ये हमें जेड की वैल्यू मिली, लेकिन जेड से अभी हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है। अब हम इसे चेंज किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में करें, ये हमें बेसिकली यहाँ पर देखना होगा। तो जेड का कंपोनेंट तो मिल गया कि भाई ठीक है, ये जेड इक्वल टू 1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये आपको इंटरसेक्शन की वैल्यू मिली है कि दिस इज द जेड इक्वल टू 1, नॉट एट दिस पॉइंट, दिस इज द जेड इक्वल टू 2। तो अब इसमें देखिए कि आप इसको अगर सिलेंड्रिकल के अंदर लेके चलने की कोशिश करें तो इसका प्रोजेक्शन तो हम देख लेंगे, प्रोजेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास जेड की फाइनल वैल्यू अवेलेबल है, तो आई थिंक सिलेंड्रिकल इज नॉट मच बेटर कंसिडरेशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, स्फेरिकल में ही इसको चेंज करते हैं। स्फेरिकल में इसको चेंज करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आप प्रोजेक्शन ही देख लीजिए, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वन। अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं, पहले बहुत सिंपल वे में देख लीजिए, अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं देन व्हाट इज योर दिस फेस, जो कट करने के बाद आपको क्या मिल रहा होगा, दिस इज अगेन sorry, some segment of the sphere in this above part. If we talk about above part, then this is the sphere, some part of the sphere. और sphere की जो बाउंड्री होगी, this boundary is just like a circle. Yes, sir. तो हमारे Circle. पास अगर हम इसका प्रोजेक्शन की बात करें, चाहे आप नीचे वाले से देखें चाहे ऊपर वाले से देखें, तो यही मेन पॉइंट है कि यहाँ से जब हम इसका प्रोजेक्शन ऑन टू द एक्स वाई प्लेन देखेंगे देन इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल। तो सबसे पहले भी हम प्रोजेक्शन ही नोट कर लेते हैं। Projected part on the xy plane, projected part of solid region onto xy plane is x square plus y square इक्वल टू 1। इक्वल टू मैंने इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि ये पूरे का पूरा सेगमेंट होगा, तो ये पूरा रीजन आपका यहाँ पर डिस्क की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप बना सकते हो। अब इसमें देखिए आपके पास z पर पॉजिटिव है बट नो कंडीशन ऑन x एंड y, सो दिस होल सेगमेंट इज कंसिडर्ड एज योर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर सॉलिड रीजन। सॉलिड आपका रिस्ट्रिक्टेड है बट जो प्रोजेक्टेड पार्ट है उस प्रोजेक्शन पर फर्दर कोई रिस्ट्रिक्शन आपके पास नहीं आ रहा है। बाकी अब लिमिट्स देखते हैं। व्हाट इज द आर लिमिट्स, मीन सॉरी नॉट आर, व्हाट इज द रो लिमिट्स एंड व्हाट इज द थीटा लिमिट्स एंड व्हाट इज द फी लिमिट्स। ओके नाउ सॉरी, अभी तो कोई क्लास नहीं ना आप लोगों की? नो सर। ओके, सो जस्ट 5 to 7 मिनट्स लगेगा। सो सबसे पहले हम बाउंड्रीज को चेंज करते हैं इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। नाउ लोअर बाउंड्री, लोअर बाउंडिंग सरफेस, जब हम लोअर बाउंडिंग सरफेस देखते हैं दिस इज अ पैराबोला z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यू कैन substitute your spherical coordinate system. Then this is the rho square sin square phi, and what is this z? Rho cos phi। I think यही फॉर्म आ रही है।
तो 1 रो to रो कैंसिल, सो योर रो इज बेसिकली इधर शिफ्ट कर रहे हैं, दिस इज द कॉट फी साइन फी, योर रो इज बेसिकली फॉर लोअर बॉन्डिंग सरफेस, योर रो, आपका जो रो आप कंसीडर करते थे कि वो डायरेक्टली, आप जैसे पीछे के केस में आपने अगर देखा हो, जब आपके पास स्फेरिकल पार्ट पर थे तो बड़े इजीली हम कह रहे थे कि रो हमारा 0 से r तक जा रहा है, क्योंकि वो सिमेट्रिक था, उसमें हमें दिक्कत नहीं आ रही। अब हम जब इस पैराबोलाइड, इस पैराबोलिक शेप की बात करें, तो यहाँ पर तो भाई आपका जो रो है, जस्ट लाइक एट दिस प्लेस, ये जो रो है इस पॉइंट पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग, हर एक पॉइंट पर आपका चेंज होता हुआ जा रहा है, एंड दिस चेंजेस अकॉर्डिंग टू दिस सरफेस। तो हमें यहाँ पर वैल्यूज ऑब्टेन करनी पड़ेंगी, जो मैंने यहाँ पर अभी रो की वैल्यू ऑब्टेन की है। सो दिस इन दिस सेगमेंट अप टू दिस वन, रो इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड दिस गोज अप टू दिस वन। फिर अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूं, ऊपर वाले के लिए, दिस सेगमेंट, तो इसके लिए भी मैं यहाँ पर रो डिफाइन कर सकता हूँ। तो इसके लिए तो मैं रो डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरा रो कितना होगा, या तो आपका रो 0 से जाएगा और कहाँ तक जा रहा है, अप टू दिस वैल्यू, एंड दिस वैल्यू इज √2। तो ये हमें अब देखना पड़ेगा, और इसके साथ ही हमारे एंगल्स कैसे चेंज हो रहे हैं वो भी अब हमें यहाँ पर चूज करना पड़ेगा कि व्हाट इज द एंगल्स। ओके, अब फी का सबसे पहले आप फी का कंसिडरेशन ले लीजिए। थीटा का तो कोई इश्यू नहीं आएगा, थीटा तो आपका इजीली दोनों ही केसेस में आपका सेम हो जाएगा, क्योंकि थीटा आपका बेसिकली एक्स वाई के लिए है, तो थीटा पे कोई इसका रोल नहीं है। मेन रोल आपका बचता है फी एंड दिस रो। रो का तो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, अब फी का आपको और देख लीजिए कि फी कैसे आपको मिलेगा। सो पहले आप ये हाफ वाला पार्ट जो नीचे का आपका पैराबोलाइड के थ्रू पार्ट आ रहा है, उसके लिए हम अगर फी यहाँ पर देखना चाहें तो फी देख सकते हैं। फी बेसिकली आपका पॉजिटिव ऑफ जेड से रोटेट होता है, वहां से आप 0 काउंट करते हैं एंड देन इट गोज टुवर्ड्स द नेगेटिव ऑफ जेड। एजीमुथ एंगल है, नॉर्मल आप एंगुलर जो एंगल कंसीडर करते हैं, पोलर एंगल लेते हैं, देन इट इज टोटली डिफरेंट, फिर तो वो उल्टा हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। सो यहाँ से आप इसको फी आपने स्टार्ट किया, जो आपका फी इसका यानी रोटेशन आपने स्टार्ट किया। अब ये जो एक कोई पॉइंट आ रहा है, ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ रही, फी बेसिकली आप यहाँ तक आते, जब आप यहाँ तक फी पर आते देन दिस फी इज 90 डिग्री, अगर यहाँ तक आपको मूव करना पड़ता, लेकिन फी आप कहीं यहाँ पर ही रुक रहे हैं। सो ये क्या वैल्यू होगी ये आपको देखनी है, एंड देन फर्दर इस कर्व के लिए, इस कर्व के लिए आप फी आप अगले फर्दर मूव करा रहे हैं, देन व्हाट इज द दिस वैल्यू। सो यहाँ पर z कितना आ रहा है 1, ठीक है, z कितना हो रहा है आपका 1 हो रहा है। इसको कैसे निकाला जाएगा वो भी आप देखिए, बहुत ही इजीली आपको ये चीजें मिलेंगी, कोई ज्यादा इसमें आपको समझने की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। एट दिस वन z इज 1, सो अब यहाँ पर आप इसके बाद z को 1 पुट कर दीजिए, आपको z की वैल्यू पता है, आपको x और y की वैल्यू नहीं पता है, आप उसके टर्म्स में इसको लिख दीजिए। सो अगर मैं उस पॉइंट की बात करूं, उस पॉइंट पर मेरे पास x² प्लस y² प्लस z² एंड दिस गोज 2, भाई यहां तक की मैं बात कर रहा हूं। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर तो मेरे पास ये स्फीयर भी आ रहा होगा, तो मैंने उसकी इक्वेशन लिख ली, एंड z इज एट दिस पॉइंट इज 1। थोड़ा सा गलत नहीं निकाल दिया, क्या चीज? cot phi sin phi, ये cot phi cosec phi आना चाहिए था ना। कॉसेक है, मैंने ध्यान नहीं दिया बच्चे, हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, आप चेक कर लीजिएगा। दिस इज द साइन, हाँ कॉसेक आएगा, सॉरी।
ओके, सो ये मेरे पास इक्वेशन है और यहाँ पर z कितना है उस पॉइंट पर 1 है, तो z मेरे पास 1 है, मैं इसके अंदर 1 पुट करता हूँ, देन दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ गया। यहाँ पर आप रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फी, नहीं इससे काम नहीं चलेगा, ओके ठीक है ठीक, हाँ रो की वैल्यू तो मेरे पास अवेलेबल है ना, तो मैं रो यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, सो साइन स्क्वायर फी इज, ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पर कहीं आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया होगा, आप उसको रोटेट भी करके नहीं देख पा रहे होंगे, बस इसी तरीके से आप कुछ जो गिवन सरफेसेस हैं जिसमें आपको कुछ वैल्यू उन्होंने उसके थ्रू ही आप कर सकते हैं। ये जो काम मैं इसके थ्रू कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप इसके बगैर z इक्वल्स टू 1 आप अपना पैराबोलाइड के थ्रू भी लेके चल सकते हो, सो दिस इज 1 अपॉन रो स्क्वायर एंड बट एट z इक्वल्स टू 1 व्हाट इज द रो वैल्यू at this point, what is your rho value? Rho is basically this radii, भाई रो रेडियस के इक्वल होगा, सो रो स्क्वायर इज बेसिकली 2, इसको आप p कह दो या सम पॉइंट p, हम जो ये वर्क कर रहे हैं वो भी यहाँ पर मार्क कर लो एट पॉइंट p, जो भी आप काम कर रहे हैं p के लिए कर रहे हैं, सो p पर आपका रो स्क्वायर कितना हो गया 1/2, दिस इज द साइन स्क्वायर फी, सो व्हाट इज द साइन फी 1/√2, आप पॉजिटिव के अंदर हैं, सो व्हाट इज द फी, व्हाट इज द फी π/4, तो ये कहीं पर वैसे आपको नहीं दिख रहा है, जैसे हम पोलर में आपको विजुलाइज कर देते थे कि भाई यहाँ तक हमारा 90 होता है, यहाँ तक ये होता है, इसमें जब हम स्फेरिकल के अंदर होंगे तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको यहाँ पर फेस करना पड़ेगा, जिसके लिए आप इसी तरीके से किसी भी एक कर्व को कंसीडर करके जो नॉन वैल्यूज हैं उनके थ्रू ये एंगल ऑब्टेन कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास फी मिल गया, फी इज π/4, तो अब फी आपको यहाँ तक के लिए तो पता ही है कि भाई यहाँ तक तो विजुअल है हमारे पास कि यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ पर कितना होगा π/2 होगा, तो बाकी का जो फर्दर आपका कर्व है, ये जो फर्दर सरफेस है उस पर आपका फी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है π/4 और ये यहाँ तक इसको मूव कराते हुए लेके जा रहा है, सो दिस गोज अप टू π/2, तो बाकी सारी वैल्यू जब हमारे पास अवेलेबल हो गई हम इजीली लिख सकते हैं। तो देखिए भाई, हैज द रिक्वायर्ड बॉल इंटीग्रल hence the required integral this is given। अब ये दो पार्टों में हो पा रहा है, आप नोटिस कर रहे होंगे बिकॉज ऑफ योर रो इज चेंजेस up to this point rho is goes from 0 to √2, but after that point rho is goes from 0 to by this curve, this surface, and according to the surface rho value is cot phi cosec phi, so इसकी वजह से हमें इसको दो पार्टों में ब्रेक करना पड़ेगा, दिस इज द थीटा इक्वल्स टू 0 to 2 पाई, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आपको आई होप अंडरस्टैंडेबल होगा। थोड़ा क्यों इसको डार्क किया, पूरा कर देता हूं, क्योंकि जो आपका सर्किल आ रहा है सर्किल के लिए आप थीटा जानते ही हैं, तो ये मैंने थीटा लिमिट लिख दी है 0 to 2 पाई। अब मैं यहाँ पर पहले रो की लिमिट लिख लेता, सॉरी पहले इस केस के लिए हाँ फी लिख लो, क्योंकि रो आपका वेरिएबल है तो आप रो को सबसे लास्ट में लिखिए, सो फॉर दिस केस फी इज 0 to π/4, अगर मैं स्फीयर वाले सेगमेंट की बात कर रहा हूं देन रो इज गोज फ्रॉम 0 to √2, अगर मैं स्फीयर वाले पार्ट की बात कर रहा हूं तब मेरे पास ये फी आ गया, अगर आप नीचे वाले पार्ट को पहले लेते हैं तो आप उसकी पहले वैल्यू लिख दीजिए, और जेड आपके पास कितना होगा रो कॉस फी स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर में नहीं ना, जेड एज इट इज, ओके, सो रो स्क्वायर साइन फी
डी रो डी फी डी थीटा। तो ये सीक्वेंस मैंने आपको बोला कि आप जैसे भी लिमिट देते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको पुट करते चले जाए, अदरवाइज इसका कोई और स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है कि आप इसको कैसे कंसीडर करें। सो दिस इज अगेन थीटा इक्वल्स टू 0 to 2 pi, this is phi equals to, now this goes from pi by 4 to pi by 2, but rho goes from 0 to cot phi cosec phi, okay, and this amount is again same, rho cos phi rho square sin phi d rho d phi d theta. So if we proceed the same question in the cylindrical coordinate system, then it is much easier. So let's see in the cylindrical coordinate system. Integral I is basically integral theta goes from 0 to 2 pi, then r goes from 0 to 1, and z it goes from r square to square root of 2 minus r square z, and then r dr d theta. So how we put these limits? First of all, discuss these limits through the graphs. Now again construct this same graph which I already constructed in the above. Okay, so this is the paraboloid. The equation of the paraboloid is given z equals to x square plus y square. In the cylindrical coordinates, its equation comes in the form z equals to r square, and the equation of this one is x square plus y square plus z square equals to 2. So in the cylindrical, this is the again r square plus z square equals to 2. So z comes in the form of square root 2 minus r square. Our region of integrations, we again mark here. This one is the solid region on which we want to integrate I. So in the cylindrical coordinate system, z is considered as a simple region. So this is the way to choose z. This is the lower bonding surface. This one is the lower bonding surface. And this one is the upper bonding surface. So this z value in the integral is basically substituted according to this one. This is paraboloid is the lower bonding, so we put z equals to r square as the lower limit, and this sphere is the upper bonding surface, so this z equals to square root of 2 minus r square we put as the upper limit. Now we discuss this theta and r values. The projection of this solid region is again similar to the projection as we taken in the spherical coordinate system, this one. So we again added this part. This whole part is considered as a projection part, and for the complete circle, the projection part, this complete circle, the values of r and theta
Okay, now we define the projection part, this one, which is the basically a sphere, which is a circle. This circle it comes when you put z equals to 1 at this place. This one is your circular part, basically is projection part. So this equation it comes when you substitute z equals to 1 in the sphere or in the form of a paraboloid. So this is x square plus y square plus z square is 1 equals to 2 is the given sphere. So your projection part is comes x square plus y square equals to 1. So this entire whole region is considered as a projection part. So over this projection part, the values for the limits of r and theta. So limits for r and theta, because the radius of this circle is 1, so r is basically goes from 0 to 1, and the theta, we complete this circle, so we take theta equals to 0 to 2 pi. So यही वैल्यूज यहाँ पर ऑलरेडी मैंने थीटा इक्वल्स टू 0 एंड आर इक्वल्स टू 0 to 1 ये यहाँ पर मेंशन की हुई है. नाउ वी सॉल्व दिस इंटीग्रल, hence I we solve this integral. So first of all solve for the z. So this is theta equals to 0 to 2 pi and r is also has constant limit. This is 0 to 1 and r is independent of z, so it is taken out. So we integrate z. So z is only given as a function, so this is z square by 2. Now substitute these limits of the z, r square and square root of 2 minus r square. This is dr d theta. Now integration theta goes from 0 to 2 pi, r limit it goes from 0 to 1. So now substitute these values. This is the 2 minus r square, 2 is taken out, minus this is r to the power 4. This is dr d theta. Now further simplify, this 1 over 2 is taken out and this r is multiplied inside this bracket. Theta is goes 0 to 2 pi, r is goes from 0 to 1. So this is 2r minus r cube minus r to the power 5. This is dr d theta. This is 1 by 2. Theta goes from 0 to 2 pi. Now integrate over r. This is the 2r square by 2 minus r to the power 4 by 4 minus r to the power 6 by 6 and substitute r values 0 to 1, which is dr, only left integral is for the theta. So now substitute this r limit, theta equals to 0 to 2 pi. When you substitute this upper limit, then this is the 2 into 1 upon 2 minus 1 upon 4 minus 1 upon 6. When you substitute lower limit, then all terms are 0 into d theta. So now simplify this one. This is 1 over 2, theta goes from 0 to 2 pi. This is the 1 minus 1 by 4 minus 1 by 6 d theta. Now take the LCM, which is I think 12. So this is the 1 by 2 integral theta equals to 0 to 2 pi. 12 is the LCM. So this is the 12 minus 3 minus 2 into d theta. This is 7 by 12. This is 7 by 12. So this is 7 by 24. Theta equals to 0 to 2 pi. And this is d theta. So integrate this one is 7 by 24. This is theta 0 to 2 pi. Now substitute this value 7 by 24 into 2 pi. So which comes in the form 7 pi upon 12. This is required result.